तो सेबी ने डिजिटल गोल्ड को निवेश के लिए सुरक्षित नहीं माना है। ये कहा जा रहा है कि उनके रेगुलेटरी दायरे में नहीं आता है। ऐसे में अगर निवेशकों को नुकसान हुआ तो उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी। सेबी इस चेतावनी को समझते हैं कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता से। मनीषा जी, सेबी के इस बयान के पीछे कारण क्या है और आम निवेशकों के लिए इसमें क्या संदेश है? 3 साल में दूसरी बार सेबी ने ये वार्निंग दी है कि डिजिटल गोल्ड जो कि ऐप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे फिलहाल ऑफर किया जा रहा है वो रेगुलेटेड नहीं है अंडर एनी केस, और यहाँ से सिग्निफिकेंट रिस्क आ सकता है इन्वेस्टर्स को और जो एक्सपोज कर सकता है उनको ओवरऑल काउंटर पार्टी एंड ऑपरेशनल रिस्क के तहत। काफ़ी सारी जो डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर जो बेचने वाली, ऑफर करने वाली कंपनीज़ हैं वो लगातार सरकार से ये गुहार करती रही हैं कि उनको रेगुलेट किया जाए इन एनी सेंस। एज ऑफ नाउ हम ये जानते हैं कि थर्ड पार्टी रेगुलेशन और साथ ही साथ ऑडिट्स के तौर पर सेल्फ केवाईसी कर एज ऑफ नाउ यहाँ पर काम किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप पिछले 8 साल में देखें तो हमने डिजिटल गोल्ड की खरीदारी में यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी है। लोग डिजिटल गोल्ड इसलिए भी लेते हैं क्योंकि एक तो सोने चांदी के प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इस साल तो हमने सोने और चांदी की डिजिटल बाइंग में अच्छा खासा उछाल आते हुए देखा है। इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स हमें कहते हैं कि इस साल में जैन टू सितंबर के बीच में 4 गुना डिजी गोल्ड में तेज़ी देखने को मिली है पिछले साल के कंपैरिजन में, और चांदी यहाँ पर 10 to 12x बढ़ती हुई नजर आई है, यानी कि 10 से 12 गुना इंक्रीज यहाँ पर हमने मार्केट्स को होता हुआ देखा है। तो अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर बनती हुई नजर आई है, और वो इसलिए है क्योंकि एक तो आपको ये बताया जाता है कि आप 24/7 इन ऐप्स पे या प्लेटफॉर्म पे सोना या चांदी खरीद सकते हैं। आप एज लेस एज 10 रुपये, कोई प्लेटफॉर्म तो 1 रुपया भी आपको यहाँ पर सोना खरीदने देता है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे मामलों में खरीदारी करते रहते हैं। इंडस्ट्री हमें ये भी बताती है कि 40% ऑफ बाइंग जो भी यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे होती है वो फिजिकल में यहाँ पर कन्वर्ट की जाती है। ऑफ कोर्स बड़ा हिस्सा अभी भी यहाँ पर इसे कैश में सेटल करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ प्योरिटी यहाँ पर 24 कैरेट की होती है। मार्केट्स लिक्विडिटी भी यहाँ पर अच्छी खासी देखते हैं, और जिस तरह से ये ऑफरिंग है, ये सारे बड़े बड़े नेम्स यहाँ पर हैं। अगर आप ओवरऑल सर्विस प्रोवाइडर्स देखें तो वो MMTC है, सेफ गोल्ड है, ऑगमोंट है, डिजी गोल्ड है। साथ ही साथ अब तो ज्वेलर्स भी ये फैसिलिटी देने लगे हैं, तो चाहे वो तनिष्क है, कैरेट लेन है, कल्याण है, यहाँ से भी आप डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं। एंड इसके साथ साथ जो ये फिनटेक कंपनीज हैं जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, ये भी ये सर्विस देती हैं। इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जैसे कि ग्रो एंड ज़रोधा पे भी आप यहाँ पर डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। डिजिटल सिल्वर एक बहुत नया प्रोडक्ट है, लेकिन जिस तरह से पिछले 12 महीने में हमने चांदी के प्राइसेस बढ़ते हुए देखे हैं, तो डिजिटल सिल्वर की खरीदारी भी यहाँ पर अच्छी खासी बढ़ी है। इनिशियल जो फीडबैक है इंडस्ट्री से वो ये है कि कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट सेबी की वार्निंग का मार्केट पे आता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि लोग पिछले 5-8 साल से लगातार इसमें निवेश कर रहे हैं और अब तक कोई ऐसी बहुत बड़ी चिंता की बात यहाँ पर निकल के नहीं आई है। स्ट्रांगली रेगुलेटेड मार्केट है, नाइसली बैक्ड भी है। आप अगर 10 रुपये का सोना लेते हैं तो ये अपने वॉल्ट में 10 रुपये का सोना रख लेते हैं, तो नाइसली गोल्ड बैक्ड भी है। तो रिडम्पशन आप कभी भी किसी भी समय यहाँ पर कर सकते हैं। तो उस लिहाज से जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है डिजिटल गोल्ड एंड सिल्वर का, वहाँ पर अब तक हमने कोई प्रॉब्लम या तकनीकी खरीदारी या ग्लिचेस या कोई इन दैट सेंस कोई प्रॉब्लम आते हुए नहीं देखी है। तो इसलिए इंडस्ट्री काफ़ी पॉजिटिव है कि सरकार को या किसी रेगुलेटर को इसे रेगुलेट करना चाहिए, ना कि टोटली इसके ऊपर कंसर्न्स या इसे बंद करने की कोई भी यहाँ पर एज ऑफ नाउ कोशिश की जानी चाहिए। शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। तो अब